अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 78 यानी 78 में और सेक्शन 33B इस मौजू के साथ यानी 338B लास्ट हमने इसकाते हमल पे पढ़ा था। आज हम इसकाते जिनैन पे पढ़ेंगे और इसमें फर्क का भी वाज़ेह करेंगे कि इस दोनों में फर्क क्या है और इसमें पनिशमेंट क्या है 338B में। तो चलते हैं, पहले इस सेक्शन को पढ़ते हैं, समझते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं, इसको तोड़ते हैं, जोड़ते हैं और फिर समझते हैं कि इसकी पनिशमेंट क्या है, ट्रायल सेशन का है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है या नॉट कंपाउंडेबल है। ओके जनाब, सी लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेक्शन 338B। तो ये जो सेक्शन है इसका जो हेडिंग है वो है इसकाते जिनैन। इसकाते जिनैन का मतलब है हु एवर कॉजेज अ वुमन विद चाइल्ड सम ऑफ whose limbs or organ have been formed to miscarry, if such miscarriage is not caused in good faith for the purpose of saving the life of woman, is said to cause iskate जिनैन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन की तरफ बाद में आते हैं। पहले इसको समझते हैं कि इस्काते हमल और इस्काते जिनैन में फर्क क्या है। तो जब हमने इस्काते हमल पढ़ा था 338 में, तो उसमें था whoever causes a woman with child whose organ have not been formed। यहां पर है who causes a woman with child some of whose limbs or organ have been formed। वहां पर वो जो आजाद थे उसमें अगर मिसकैरेज होते और आजा बने हुए नहीं हो, लेकिन यहां पर ऐसा है कि इसमें आजा बने हुए हों और तब जाके मिसकैरेज हो। ये दोनों में फर्क है। इफ सच मिसकैरेज इज नॉट कॉज इन गुड फेथ, और तमाम बातें वही सेम है जो वहां पर अगर ये गुड फेथ में नहीं है और ये उसकी लाइफ सेविंग के लिए नहीं है तो ये जो है ये कहलाएगा इस्काते जिनैन। और तकरीबन दोनों जो उसके बकिया जो वो है सेक्शन के अल्फाज जो हैं वो सेम है, उसके मानी भी सेम है। अब हम इसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं और वो एक्सप्लेन इस तरह के a woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section। अगर इसी दौरान ये सब चीजें बनी हुई और वो मिसकैरेज कर लेते हैं तो ये इस सेक्शन में फॉल करेगा। और यही एक्सप्लेनेशन जो है वो 338 में भी है। तो एक्सप्लेनेशन भी तकरीबन दोनों की, वहां प्रोवाइडेड डेट दिया गया, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, सेम बात है। अब हम जो 338C है ये पनिशमेंट के लिए है इसकी, तो ये पनिशमेंट को भी हम पढ़ते हैं कि ये किस किस्म की पनिशमेंट इसमें दी गई है। तो ये है पनिशमेंट फॉर इस्काते जिनैन। whoever causes इस्काते जिनैन shall be liable to 1/20 of the diyat if the child is born dead। ये जो है 1/20 of the diyat if the child is born dead, full diyat if the child is born alive but dies as a result of any act of the offender, and imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years as ta'zir। ये जो है ये इस्काते जिनैन ऑर्गन अक्सर बने हुए होते हैं अगर वो मिसकैरेज करते हैं, और अगर वो जो वूम में बच्चा है अगर वो डेड बॉर्न होता है तो वो 1/20वां हिस्सा जो है वो दियत का वो दिया जाएगा। जो ये करता है उस पे लाजिम होगा या जो कराता है उस पे लाजिम होगा, यानी दोनों हस्बैंड और वाइफ में अगर कोई उस पे फोर्सिबली शोर कराता है या कोई और कराता हो दीगर रिश्तेदारों में या कोई भी हो। और बी है फुल दियत इफ द चाइल्ड इज बोर्न अलाइव, या फिर फुल दियत हो अगर वो अलाइव यानी जिंदा पैदा होता है बट डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ द ऑफेंडर, या जो करने वाले उसके अमल की वजह से वो मर जाए या फिर वो मार देता है, ठीक है, तो भी इस पे फुल दियत दिया जाएगा। और सी जो है इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एज ताजीर, या फिर उसको 7 साल की
ताज़ीर की सजा दी जाएगी। यहाँ पर भी इसके एक प्रोविजो है दैट इफ देयर आर मोर देन वन चाइल्ड इन द वूम ऑफ द वुमन। अब जरूरी तो नहीं होता, अक्सर बच्चे 2 भी पैदा होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी पैदा होते हैं, सिंगल तो अमूमन पैदा होते ही हैं। तो यहाँ पर प्रोविजो है कि अगर एक से ज्यादा बच्चे हों, द ऑफेंडर शेल बी लायबल टू सेपरेट दियत और ताजीर। तो हर बच्चे के लिए जो ऑफेंडर है, जो कराने वाला होगा, वो ताजीर और दियत के लिए अलग अलग बच्चे के लायबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि चारों के ऐसे होगा, नहीं, हर बच्चे का अलग अलग ताजीर की सजा भी अलग होगी और दियत की भी, एज द केस मे बी फॉर एवरी सच चाइल्ड, हर उस बच्चे के लिए। और एक और प्रोविजो भी है इसमें, provided further that if as a result of isqat jinain any hurt is caused to the woman, और इसी दौरान उस औरत को भी कोई जख्म पहुंच जाए और she dies, या फिर वो उस दौरान मर जाए, the offender shall also be liable to the punishment provided for such hurt or death as the case may be। तो वो जो ऑफेंडर है उसको सजा जो दी जाएगी, अगर वो हर्ट, उसको जख्मी किया है उस लेडीज को, तो जख्म की सजा, और अगर वो मर गई है तो उसको डेथ पेनल्टी की सजा मिलेगी। तो ये जो मैंने कहा कि ऑफेंडर कोई भी हो सकता है, उसका शोहर भी हो सकता है, और दीगर घर के अफराद होते हैं, अक्सर जो है वो बच्चों की मिसकैरेज जबरदस्ती भी कराते हैं। तो इस सूरत में इसकी ये जो है तदारुक भी है, और अगर वो इलाज की सूरत में तो उसके लिए प्रोविजन दी गई है लाइफ सेविंग के लिए, तो वो भी दिया गया है। तो आज जो है इसमें दोनों में फर्क भी वाज़ेह हो गया कि इसकाती हमल क्या है, इसकाती जिनेन क्या है, फिर इसकी पनिशमेंट क्या है, और अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो वो जो है उनकी क्या होगी वो भी बता दिया कि हर बच्चे के अलग अलग दियत और ताज़ीर होगी। लेकिन अब चलते हैं कि ये ऑफेंस जो है ये पनिशेबल जब हम इसको देते हैं 337-38 को जब हम उसमें ले आते हैं जिनेन में, तो ये 337-38 जो इसकी सजा है, तो इसमें जो है, इसमें जो अरेस्ट है ये विदाउट वारंट, अगर ऑफेंडर कोई भी है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा, और इसको जो है वारंट भी अगर भेजने हैं तो वारंट होगा, समन पे नहीं होगा, ये वारंट पे होगा। दूसरी बात है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस नहीं है। दूसरी बात है कि ये नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है, काबिल राजीनामा भी नहीं है। और साथ साथ मैंने पहले बता दिया था कि ये जो है इम्प्रिजमेंट जो है इसकी पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर वो ऑफेंडर को जख्म, वैसे तो ताज़ीर 7 साल की सज़ा है, वो जो जिनेन की बात है, लेकिन अगर इसमें ऑफेंडर को जो लेडीज़ है अगर उसको कोई जख्म पहुंचाए या वो मर जाए तो फिर उसमें जो है जख्म और डेथ पेनल्टी भी उसमें उस सूरत में मौजूद है। और ये जो है ये कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट की ट्रायल है। मैजिस्ट्रेट के उस सेंस में है कि अगर वो 7 साल की जख्म इसकाती जिनेन की सिर्फ है तो 7 साल की है, अगर उसमें वो खातून जो माँ है मर जाती है तो फिर ये सेशन ट्रायल होगा, क्योंकि जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा जिसमें है वो मजिस्ट्रेट नहीं चला सकता। वैसे भी 7 साल से ज़्यादा की सज़ा मजिस्ट्रेट नहीं चला सकता, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट ट्रायल है। तो चूंकि नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, तो इस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सेशन कोर्ट में इसकी बेल मूव होगी और फिर इसी के लिए 497 में जो है वो इसी के ग्राउंड्स होंगे। फिर उसके बाद बेल होता है या नहीं होता वो अलग प्रोसेस है, लेकिन ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट में होगा। ट्रायल के दौरान फिर पता चलेगा और गवाहों की मौजूदगी में कि ये कन्विक्शन या एक्विटल की तरफ जाता है केस, और उसके बाद कोर्ट इस पर फैसला करता है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते वही मामूल वाला क्वेश्चन मेरा है हस्ब मामूल कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे वीडियो या लेक्चर आपको मिलते रहें। और साथ साथ आप इस पे कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और ताकि ये मेरे और आपका जो राब्ता है सिर्फ मेरे और आप तक ना रहे और लोगों तक भी पहुंचे। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।